आपने खुशखबरी तो सुनी ली होगी कि इंडिया अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जापान को पीछे छोड़कर इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। जीटीपी की बात कर रहा हूँ मैं। 4.18 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो मार्क है वो हमने पार कर लिया है। लेकिन रुकिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका कहीं ये मतलब तो नहीं कि कल से हम सबकी जो सैलरी है वो बढ़ के आने वाली है, मतलब दुगनी हो जाएगी? ऐसा नहीं है। चलिए इसके बारे में जो इनसाइड स्टोरी है वो जानते हैं। 1991 में विदेशी मुद्रा भंडार के नाम पे हमारे पास कुछ चिल्लर ही बचे थे और ज़्यादा लंबे समय तक वो भी नहीं चलने वाले थे। लेकिन आज का दिन देखिए, आज हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। लेकिन अगर हम देखें हमारी ताकत क्या है, हमारी ताकत है जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया के तहत डिजिटल इंडिया, इन सब ने एक बहुत ही बड़ा पुश दिया है। आज के टाइम पे ऐसा हो गया है कि आप लोगों को नहीं लग रहा कि जर्मनी और जापान सोच रहे होंगे कि यार ये तो हमारे बिल्कुल पीछे आके खड़ा हो गया है, यानी कि भारत की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे लग्जरी कार की रेस में कहीं महिंद्रा बुलेरो ना सबको ओवरटेक कर ले। हम लोग भले ही इसमें खुश हो रहे हो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चौथे नंबर तक पहुंच गई हो, लेकिन अगर हमारी ये जो अर्थव्यवस्था हाथी जितनी बड़ी हो गई है उसको 140 करोड़ लोगों के बीच में बांटें, तब हमें पता चलेगा कि आज के टाइम पे हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो एवरेज अप्रॉक्सीमेटली $3000 ही पहुंच रही है, जो कि बाकी देशों से कंपैरेटिवली बहुत ही ज़्यादा कम है। ज़रा तुलना कीजिए, अमेरिका की जो पर कैपिटा इनकम है वो है $89,000 और जापान की है $39,000। लेकिन अगर हम लोग देखें तो हमारा देश तो अमीर हो रहा है, लेकिन हमारे जो देश के लोग हैं अभी उनको अमीर होने में टाइम लगेगा। ये बिल्कुल वैसा ही हो गया है कि मान लीजिए मैं 50 किलो लड्डू लेके आया हूँ और लेकिन मेरे घर में 500 खाने वाले लोग हैं, तो किस तरीके से बटेगा आप समझ जाओ। तो दोस्तों अभी हमारे सामने चैलेंजेस क्या हैं? हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बढ़ानी है, उसके लिए हमें अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ जो एजुकेशन और हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ हैं उसको भी अच्छा करना होगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आप जिस शहर से हो वहाँ पर आपको क्या कमी लगती है और किस तरीके से वहाँ पर जो हाई पेइंग जॉब्स हैं वो बन सकती हैं, उनके बारे में कमेंट्स में ज़रूर बताइए।